बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाऊंगा। तो यहाँ से दोस्तों शुरू करते हैं उस कॉर्नर से। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हमने लगाया हुआ है यहाँ पे धनिया। वैसे हमने इस धनिया को ग्रो नहीं किया था, हमने इसमें कॉसमॉस के सीड लगाए थे। जो देखिए इनके सीड अब तैयार हो गए हैं, पौधे जो है ना मरते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम इनको सीड को महफूज कर लेंगे। तो ये जो होता है ना इसके सीड धनिए के, तो ये वैसे ही पड़े हुए थे, पिछले साल के थे या मे बी मिट्टी में कहीं पड़े हुए जो है ना दोबारा ग्रो हो चुके हैं। तो हमने इन धनिए को ग्रो नहीं किया था। तो यहाँ पे दोस्तों मैरीगोल्ड है ऑरेंज कलर का, और इस गमले में दोस्तों ये है येलो कलर का। और इसमें भी आप धनिया कितने माशाल्लाह हेल्दी देख रहे हैं। ये भी हमने दोस्तों को इसको ग्रो नहीं किया, क्योंकि ये और ये दोनों इसमें ग्रो बैग में जो मिट्टी थी वो हमने एक जगह से ही ली थी। मे भी हो सकता है पिछले साल के जो सीड पड़े हुए हों तो उनको वो मुआफ़िक हालात नहीं मिले हों। सीड जो ग्रो होने के लिए होते हैं, तो बाद में जब जैसे ही मिट्टी नरम हमने इसको प्रोवाइड की या इसको माहौल मिला या इसको मौसम मिला, तो वो सारे के सारे सीड आप देखें ग्रो हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डेज़ी फ्लावर है। डेज़ी फ्लावर के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे कैननडुला जिसे गुल अशरफ़ी भी बोलते हैं। ये एक ही गमले में लगे हुए दो तरह के पौधे हैं, क्योंकि हमने कैननडुला गुल अशरफ़ी को पहले ग्रो किया था तो इनकी हालत ज़रा इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने बाद में एक एक पौधा इसमें डेज़ी फ्लावर का जो लगा दिया। तो डेज़ी फ्लावर की आप देख रहे हैं कि ये मुसलसल अपनी ग्रोथ पे है और इसके ऊपर अभी फूल आना शुरू नहीं हुए। तो कहीं कहीं पे कुछ चंद पौधे हैं जिनके ऊपर फूल आना शुरू भी हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इनके ऊपर जो है ना कलियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जब हमने मिट्टी तैयार की थी डेज़ी फ्लावर के लिए या कैलेंडुला के लिए, ये 5-6 गमले थे। तो एक ही दफ़ा जो मिट्टी से तैयार किए गए पौधे थे, तो उसमें शायद लगता है मुझे गोबर जो था वो कच्चा था, तो वो पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हुआ था। तो जिसकी वजह से ये कैलेंडुला के पौधे हमारे काफ़ी देर बाद जो है ना इनकी ग्रोथ आई। तो यहाँ पे एक पौधा आपको दिखाऊं, ये भी उसी वक्त का लगा हुआ जब ये पौधे हमने लगाए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी ग्रोथ अभी भी वहीं है, वो स्टिल है, इतनी ग्रोथ इसकी नहीं हो रही। तो जैसे ही दोस्तों हमने ये पौधे लगाए, हर पौधे का अपना हिसाब होता है। कुछ पौधे होते हैं जो गंदी से गंदी मिट्टी में भी दोस्तों चल जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही सॉफ्ट और नरम और पोर्स मिट्टी चाहिए होती है। तो ये देखें यहाँ पे डेज़ी फ्लावर के जो पौधे हैं ये माशाल्लाह उसी मिट्टी में बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो लेकिन यहाँ पे कैलेंडुला बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन ये पौधा जो है ना इसकी इतनी ग्रोथ नहीं हुई। और देखें यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा पौधा हो जाता है, झाड़ी नुमा पौधा बन जाता है, लेकिन इसकी इतनी ग्रोथ यहाँ पे नहीं हुई। तो जो दोस्तों यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये हमारा धनिया है। धनिया को हमने यहाँ से हार्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे गाँव में खेत में लगा हुआ धनिया, हम उसी से काम चला रहे हैं। तो वहीं से धनिया मिलने की वजह से हमने इस धनिए को इसकी हार्वेस्टिंग नहीं की। तो ये मुसलसल माशाल्लाह अपनी ग्रोथ कर रहा है। बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी में लगाया हुआ है, बल्कि यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे ना पीला होना शुरू हो गया है। पीला होने की यहाँ पे वजह ये है कि वो पहले वाले पे जो पत्ते होते हैं ना, तो उनको जो है उनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है। तो उम्र पूरी होने की वजह से दोस्तों जो पीले होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे हमें इस धनिए को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने हार्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से दोस्तों इसके पत्ते पीले होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये पहले वाले पत्ते हैं डेज़ी फ्लावर के, वो भी पीले होना शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले वाले पत्ते जो पहले जब पौधा ग्रो होता है उस स्टेज पे जो पत्ते होते हैं तो वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो नीचे से पत्ते ख़त्म होते जाते हैं, ऊपर नई ब्रांचें और नए पत्ते और नई कलियाँ आना पौधों के ऊपर शुरू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे है लाल मूली को ग्रो किए हुए तकरीबन 35 दिन हो गए हैं। कोई 5-7 दिन के अंदर हमें यहाँ से लाल मूली हार्वेस्ट करने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो मूली कुछ तो यहाँ पे तैयार हैं, या यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें, ये आपको लाल लाल नज़र आ रही होंगी। दोस्तों इसकी दो तरह की वैरायटी होती है। एक होती है गोल, ये गोल वाली है, एक होती है लंबे वाली, जैसे आम वाइट वाली मूली होती है, इसी तरह की लाल मूली भी होती है। जैसे गाजर है, बिल्कुल गाजर का और मूली का रंग एक जैसा ही होता है। अगर उसकी पहचान करनी हो तो दोस्तों वो सिर्फ पत्तों से ही होती है। यहाँ पे आपको दिखाऊं, मूली के पत्ते आप देख रहे होंगे, मूली चाहे लाल हो या वाइट हो तो इसके पत्ते सेम ही होते हैं, बल्कि शलजम के पत्ते भी इन मूली के पत्तों से मिलते हैं। ये जो गाजर होती है उसके पत्ते इस तरह के होते हैं।
गाजर के पत्ते इस तरह के होते हैं, या आप कहें कि यहाँ पे धनिया है, धनिया से मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये है हमारे पास आलू माशाल्लाह देखें यहाँ पे कितनी इसकी अच्छी ग्रोथ है। तो थोड़ा सा इसमें हमें एक कमी रहेगी कि हमने ये जो ना ग्रो बैग है या इसमें जिसमें लगाया हुआ है, ये थोड़ा सा इसको हमने उस वक़्त मिट्टी से फुल नीचे दबाया नहीं, जिसकी वजह से ना ये ढलकता जा रहा है एक साइड को। तो इसको अच्छी तरह प्रेस करके हमें आलू लगाने चाहिए थे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे अगले साल कि हम इसको प्रॉपर तरीके से लगाएं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी पालक देखें बहुत ही इसकी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन इस वक्त इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। उसकी वजह यह है कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा इस दफ़ा पड़ी हैं। 1.5 माह हो गया है कि धुंध जो है ना बहुत ज़्यादा है, धूप निकलने का नाम। आपको पता है कि दोस्तों ये जो पौधे होते हैं ना सूरज की रोशनी से ही बढ़ते हैं, इनमें खुराक बनने का अमल जो होता है वो सूरज की रोशनी से ही होता है। जैसे ही धुंध या बारिश मुसलसल हो रही होती है तो बारिश एक दफ़ा तो पौधों की ग्रोथ होती है, अगर बारिश मुसलसल हो तो पौधों की ग्रोथ बढ़ने की बजाय रुक जाती है, क्योंकि पानी की वजह से दोस्तों पौधों में जो फंगस बाज़ का डेवलप हो जाती है ज़्यादा पानी की वजह से। तो बारिश अगर हो तो चंद दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद धूप लाजमी पौधों को मिलनी चाहिए, नहीं तो पौधों की ग्रोथ है वो बढ़ने की बजाय पौधे पीला होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पौधों को धूप भी लाजमी होती है। तो यहाँ पे हमारे आलू हैं वो बड़े कंटेनर में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखें ये कुछ आलू जो है ना इनके ऊपर होता है जलसाओ, अगेता जलसाओ और पछेता जलसाओ। ये देखें पौधे के जो ऊपर ना जलसाओ शुरू हो चुका है। ये आलू की बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो इसके लिए हमारे पास, क्योंकि हमने तो इसको कमर्शियली नहीं ग्रो किया हुआ, तो इसका हमें हल का भी नहीं पता कि हमें इस पे क्या अप्लाई करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन अप्लाई करनी चाहिए। तो हम तो वैसे ही ऑर्गेनिक, आपको पता है, कोशिश करते हैं गार्डनिंग करने की। तो जो भी इससे मिला इंशाल्लाह जब हार्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास ना तो कोई मेडिसिन है, ना हम मेडिसिन पे जाएंगे। तो केमिकल मेडिसिन पे हमारे पास सिर्फ नीम ऑयल है। नीम ऑयल भी इसका शायद हल है या नहीं, तो हम इसको यहीं पे ऐसे ही रहने देंगे, जो नसीब में हुआ वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों यहाँ पे मोगरे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, जिनकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है।